चार्ली का पैर अचानक एक विशाल राक्षसी जीभ से चिपक जाता है। वो कोई साधारण जानवर नहीं, एक डरावना मॉन्स्टर है। जैसे ही वो उसे निगलने ही वाला होता है, उसका वफादार कुत्ता बॉय पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है। वो उस चिपचिपी जीभ पर झपट पड़ता है और पूरी ताकत से उसे काटने लगता है। जैसे ही पकड़ ढीली पड़ती है, चार्ली खुद को छुड़ाता है और दोनों जान बचाकर भाग निकलते हैं। वे एक छोड़ी हुई बस के अंदर छिप जाते हैं। खतरा टलने के बाद चार्ली और बॉय फिर से अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस मॉन्स्टर भरी दुनिया में जिंदा रहने की जंग जारी रहती है। धीरे धीरे अपनी समझदारी और तालमेल से वे खाने पीने और जरूरी सामान जुटाने लगते हैं। किस्मत से उनकी मुलाकात एक पिता और उसकी बेटी से होती है, जॉन और केली। ये दोनों अनुभवी सर्वाइवर हैं। वे समझ जाते हैं कि चार्ली अभी भी इस बर्बाद दुनिया के लिए तैयार नहीं है। उसकी मदद करने के लिए वे उसे कुछ दूरी तक अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में जॉन उसे सिखाता है कि कौन से पौधे जहरीले हैं और किन्हें खाया जा सकता है। वहीं केली उसे धैर्य से तीर कमान चलाने की ट्रेनिंग देती है, कैसे सांस रोककर निशाना साधना है, कैसे एक ही शॉट में दुश्मन को गिराना है। कुछ ही दिनों में चार्ली के सर्वाइवल स्किल्स काफी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उनकी राहें हमेशा के लिए एक नहीं हो सकती। जॉन और केली को अपने कॉलोनी हॉस्पिटल लौटना होता है। विदा लेते समय जॉन उसे एक तीर देता है आत्मरक्षा के लिए। अब चार्ली और बॉय फिर से अकेले हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। अचानक बॉय बेचैन हो जाता है, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे की आहट मिल गई हो। वो तुरंत एक पीले डॉग टॉय के पीछे छिप जाता है और तभी जमीन से अचानक तेज नुकीले कांटे बाहर निकलने लगते हैं। घात लगाकर किया गया हमला। चार्ली संभल कर पीछे हटता है और सामने एक विशाल डरावना प्राणी उभर आता है। यहीं से शुरू होती है शानदार पोस्ट एपोकैलिप्टिक एडवेंचर फिल्म लव एंड मॉन्स्टर्स की रोमांचक कहानी।